नमस्कार दोस्तों, 20 मार्च से प्रदीप मिश्रा जी होंगे जयपुर में वीटी रोड पे जो मेला ग्राउंड है उसमें जो मानसरोवर के अंदर है। मेरे साथ हैं अखिलेश जी अत्री। क्या रहेगा इनका कार्यक्रम, किस तरह से कलश यात्रा, किस तारीख को कलश यात्रा होगी, क्या क्या प्रोग्राम्स रहेंगे, किस तरह से सुरक्षा रहेगी, किस तरह से मेडिकल व्यवस्था रहेगी, चलिए बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए सर, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ही कहना चाहते हैं जयपुर की जनता को, एक पुनः हमारे ऐसे कथावाचक जिनको लोग टीवी और यूट्यूब पे दिन और रात उनका अपने सुनने के अंदर समय बिताते हैं, हमने बहुत लंबे प्रयासों के बाद इनको जयपुर लाने की कोशिश करी, जिसका हम लोग इसमें सफल रहे। 20 मार्च से 26 मार्च तक मानसरोवर में मेला ग्राउंड वीटी रोड के ऊपर इनकी कथा जयपुर की जनता को श्रवण करने का मौका मिलेगा। इसके अंदर पूर्ण रूप से 15 तारीख को 11,000 महिलाओं के साथ केएल सैनी स्टेडियम से मेला ग्राउंड के ऊपर सभी महिलाएं एक ही वस्त्र धारण करके गाजे बाजे के साथ, अपने लवाजमे के साथ नाचते और विभिन्न झांकियों के साथ इस कथा स्थल पर पहुँचेंगी। हम लोगों ने चूँकि पूर्ण कथाएँ जयपुर में होती रही हैं और अलग अलग कथाओं का अनुभव लेते हुए, क्योंकि इनकी कथा के अंदर जितनी जो जनता महिलाओं का जो रुझान रहता है, उनको देखते हुए हमने इस पूरे मेला ग्राउंड को अधिक चारों कोनों से सुरक्षा की दृष्टि से इसके नक्शे बना करके और हर कोने पे अलग अलग सुरक्षा कर्मियों को खड़ा करके किसको कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, किसको कहाँ स्नान करवाना है, कहाँ उनको फ्रेश होने की व्यवस्था है, जहाँ खाने की व्यवस्था है, कहाँ पे हर व्यवस्थाओं को पूरी कमेटी बना करके एक सुचारू रूप से हम लोगों ने कार्य करने का एक बीड़ा उठाया है। हमारी पूरी समिति जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट इस कार्य को करने के लिए पिछले 3 महीने से लगातार कंटिन्यू मानसरोवर के अंदर अपना डेरा डाले हुए हैं और इस कार्य को निरंतर रूप से करती आ रही है। अत्री जी, मेडिकल व्यवस्था क्या है? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जब प्रदीप मिश्रा जी आते हैं, चाहे कोई बड़ी कथा होती है। एक तो मेडिकल व्यवस्था, दूसरी सुरक्षा व्यवस्था, तीसरी जो लोग आएंगे रुकेंगे उसके लिए खाने के लिए। एक चीज़ और आपने बताई, यज्ञशाला जो होगी उसका क्या रहेगा सर? मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जो हमने पूरी कथा क्या होता है, एक 7 दिन का लोग इसको इवेंट के रूप में भी मान लेते हैं। कथा हम लोग अपने दिल से हृदय से सुनने के लिए आते हैं। जो शिव महापुराण कथा है जिसको हम लोग मानते हैं कि अगर कंटिन्यू 7.5 घंटे अगर उच्चारण करें तो ये लगभग 9 दिन के अंदर पूर्ण होती है। क्योंकि हमारे कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी पूरे विश्व में जो ये कथा करते हैं, उनके मुख पे अलग अलग श्लोक सिस्टम रहते हैं, तो उसको 7 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन हमने अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, इस कथा का पूर्ण रूप से इसका फल मिले, जयपुर की जनता को मिले, इसके लिए हमने मूल पाठ का भी अलग से आयोजन रखा है, जो 16 मार्च से चालू हो जाएगा और वो कंटिन्यू लगातार 7.5 घंटे 108 पंडित मूल पाठ प्लस 41 पंडित यज्ञ के अंदर निरंतर रूप से 26 तारीख तक जयपुर में चलते रहेंगे। यज्ञशाला का निर्माण हम लोगों ने 200 बाई 200 की जगह के अंदर एक षटकोण सृष्टि के अनुसार जिस हिसाब से यज्ञशाला बननी चाहिए, उस यज्ञशाला का निर्माण हम लोग वहाँ मौके पे कर रहे हैं। उसके अलावा जैसा आपने कहा कि मेडिकल की सुविधा, हम जब कथा चलेगी चारों कोनों पे मेडिकल सुरक्षा रहेगी और 24/7 का एक अलग से मेडिकल कैंप इस कथा स्थल के बिल्कुल पास में चलेगा। हमने रही सुरक्षा की दृष्टि, हम लोगों ने इसके अंदर 16 गेटों का निर्माण करवाए हैं, जहाँ से पब्लिक कहीं से भी आ सकती है और जा सकती है। इसके अलावा 600 फीट का एक लंबा फ्रंट, जिसके अंदर से एक आधा किलोमीटर के लगभग से भी ज़्यादा का एरिया, उसके अंदर हमने पब्लिक को आवागमन के लिए कथा स्थल के पंडाल में कहीं से भी आए, कहीं से भी जाने का एक सुविधा को हमने उसमें देने की कोशिश करी है, जिससे कि आम जनता को कहीं पे भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, ना कथा में आने में ना जाने में। किसी को अगर कोई इमरजेंसी निकलना हो तो वो इतने बड़े सिस्टम से कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। रही बात भोजनशाला की, भोजनशाला बिल्कुल नज़दीक बनाई है, जिसको भी भोजन करना हो लगभग उसके लिए हमें टाइम निश्चित कर रखा है। रात में 10 बजे तक हम सब लोगों को, आम जनता जो भी भोजन करना चाहिए उसको हम लोग कराएंगे। सर, भोजन की तो हो गई पर लेकिन मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मुझे आपको कुछ देना है, उसके लिए यानी अगर मैं राशन दूँ या कैश दूँ, उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं सर धर्म का काम है तो हम लोग कुछ ना कुछ करें उसके लिए। देखिए, हम लोगों ने एक कोशिश करी है कि किसी से किसी की भावना को ठेस तो नहीं पहुंचाएंगे। एक सामूहिक कार्यक्रम है, सामूहिक मिलकर के लोग हम कर रहे हैं। अगर किसी की श्रद्धा है तो उसके लिए हमने एक स्थान निश्चित किया है, वो अपना स्थान के ऊपर सामान को जमा कराए, उसकी रिसीप्ट प्राप्त करे।
बिगर रसीद के ना तो हम कोई सामान लेंगे, ना हम उसको किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना अगर उसके मन में है कि मैं देना चाहती हूँ तो उसके लिए हम हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि एक दिया हुआ दान अगर उसको हम सही उपयोग नहीं करें तो वो हमारे को पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए हम लिए हुए दान को एक निश्चित रूप से एक जमे लोग उसको रसीद दे करके और उसका विधिवत रूप से सिस्टम से काम आ सके उतना ही हम सामान लेंगे। उसके अलावा हम कोई सामान एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। अगर हमारे कोई काम का नहीं है तो उस सामान को लेंगे नहीं, जिससे कि किसी की हम लोग पाप के भागीदार ना बने। कोई हमारे को 1 रुपया भी देगा तो उसके हम लोग रसीद की चंदे की रसीद देंगे। हमारा ट्रस्ट का बैंक का हमने लोगो जाकर दे रखा है, आप हमें ना दे करके डायरेक्ट बैंक में जमा कराएं, जिससे कि उसकी मन की संतुष्टि जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट के अंदर बनी रहे और हम सब लोगों में बनी रहे और लोगों की जनता का विश्वास रहे कि जो भी टीम काम कर रही है बड़े आत्मीयता से, मन से और तन से और धन से सबसे लगा के कर रहे। जयपुर के सभी लोग इसके अंदर जुड़ने के लिए ललायित हैं। आप सब लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं मैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ें, इस व्यवस्था को बना के रखें। यह आपका स्वयं का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को जितनी भव्यता आप लोग ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। सर, प्रदीप मिश्रा जी जब भी आते हैं तो भीड़ काफ़ी होती है। कितना बड़ा आपने डोम बनाया है, क्योंकि लोग बैठेंगे। और सर, किस तरह से लोगों का आगमन होगा, कितने गेट होंगे और क्या एग्जिट और एंट्री या जिससे से एग्जिट होता है उसी हिसाब से एंट्री है या किस तरह से होगा सर ये सारा? देखिए, सबसे पहली बात इनकी कथा के अंदर हमने 600 बाई 600 का तो डोम बना रहे, जिसके अंदर करीबन 90,000 आदमी एट ए टाइम उस डोम के अंदर बैठ सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने 55,000 आदमियों की बाहर की व्यवस्था कर रखी है, वो कहीं पे भी किसी भी जगह बैठ सकता है। जो रही बात आवागमन की, 600 फुट का फ्रंट हमने ओपन छोड़ रखा है, जिसमें से कहीं पे भी आए। जो एक पासधारी जिनके लिए होता है, एक समस्या जिनके लिए विकलांग हो या अन्य लोगों के लिए या जो वीआईपी मूवमेंट होता है, उन सब को लेकर अलग अलग हमने 16 गेट बनाए। एग्जिट गेट अलग होंगे, एंट्रेंस गेट अलग होंगे। जिस कलर का पास होगा उसी कलर गेट से उनको आपको एंट्री मिलेगी और जो एग्जिट है वो आप कहीं से भी किसी जगह से भी निकल सकते हैं। ऐसा प्रावधान हम लोग इस कथा के स्तर माध्यम से कर रहे हैं। सर, पास वाली बात पे याद आ गई, कई कथाओं में से डुप्लीकेट पास बन गए थे। स्टेज से भी बोला गया था कि लोग डुप्लीकेट पासेस लेकर आ रहे हैं। क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि पास की डुप्लीकेसी ना हो? हमने एक चैलेंज दिया है, कोई भी अगर डुप्लीकेट पास लेके आता है, अगर इसकी डुप्लीकेट ही कर लेता है सेम, तो कोई 21,000 रुपये का प्राइज़ हमारी संस्था देगी। ये अगर पास की कोई डुप्लीकेट कर लाता है सेम, तो उसको हम, क्योंकि हमने इसकी सुरक्षा के मापदंडों को बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम अध्ययन कर रही है कि पिछले अनुभवों को लेते हुए इस प्रकार का ऐसा कोई कार्य ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। सर, कार्यकर्ताओं की टीम जो बनती है, देखिए महिलाओं का अलग होगा, जो पुरुष होंगे वो अलग होंगे। कार्यकर्ता किस तरह से जुड़ें सर आप? देखिए, हमारे पास हम लोग किसी भी कोई भी हमारे पास किसी का ही फ़ोन आता है तो हम उसको एक ही बात बोलते हैं, आप समूह में आएंगे तो हम आपको जोड़ सकते हैं। इंडिविजुअल कोई आता है उसको हम जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो हम उसकी सुरक्षा कर पा सकते हैं ना उसकी बात कर सकते हैं। कोई समूह में आता है उसके लिए वेलकम है और उसके लिए हम टीम वर्क जो है पिछले 28 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के बीच में उन सब का ग्रुप बना देंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 1000 वॉलंटियर्स की टीम हमारे साथ अब तक जुड़ने के लिए तैयार है। उन लोगों को हमको कार्य बांटना है, वो हम जो बांटेंगे वो 5 मार्च के बाद और 10 मार्च के बीच में बांटेंगे। लोग सर, जब प्रदीप मिश्रा जी की जब कथा होती है तो लोग 3 दिन पहले आ जाते हैं और अपना स्थान ग्रहण करते हैं कि भाई हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर से लोग आते हैं उनको सुनने के लिए। तो सर, उनके लिए क्या व्यवस्था है? हमने उनके लिए अलग से एक डोम की व्यवस्था करी है। मेन डोम पंडाल में हम किसी को भी रात्रि विश्राम नहीं करने देंगे सुरक्षा की दृष्टि से। साइड वाले डोमों में उनकी सुरक्षा सोने की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा अगर वो चाहेंगे, क्योंकि उनके बिल्कुल नज़दीक ही हमने लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करी है और स्नान की व्यवस्था करी है। अगर जिसको भी चाहिए तो वो अपने वहाँ नज़दीक जा कर के सब सुरक्षा अपनी जो रेगुलर की रोज़ की नित्य क्रम है वो कर सकता है। उसको पंडाल से ज़्यादा 100 फीट की दूरी पर भी जा कर के नहीं जाना पड़ेगा। सब उनको सुविधाएं पंडाल के आसपास मिलेंगी। ऐसे हम लोग करने की कोशिश में हैं। यानी सुरक्षा भी चाक चौबंद है, मेडिकल सुविधा भी चाक चौबंद है और कार्यकर्ता जो बना रहे हैं उन्हें देख के बना रहे हैं कि किस तरह का हमें कार्यकर्ता बनाना है। और इन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ता होगा, अभी उनसे थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था, जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं की लॉटरी निकलेगी। क्या सर लॉटरी से फाइनल होगा? कार्यकर्ताओं को लॉटरी कौन से स्थान पे उसको सेवा देनी है
क्योंकि ये नहीं हो कि मेरा कोई मिलने वाला है और उसको तो मैंने मेन पंडाल में दे दी और बाहर जूता सेवा पे या खाने पंडाल में अपने किसी और को दे दी। मेरा चाहे घर वाला भी होगा, वो जिस लॉटरी सिस्टम में जिसका नाम आएगा उसको सेवा वहीं पे देनी पड़ेगी। ये हमारे विचार और सोच के साथ समिति काम कर रही है। सर कलश यात्रा जो होगी उसके लिए क्या क्या तैयारी हो रही है सर? उसकी सर बिल्कुल अद्भुत तैयारियां हैं। आप पहले भी हमने अभी देवकीनंदन जी ठाकुर जी की एक कलश यात्रा निकाली थी, वो अद्भुत थी और हम चाहते हैं कि उस अद्भुत कार्य जो हमने पहले किया उसका रिकॉर्ड भी हम लोग ही तोड़ें कि उसको कितनी भव्यता के साथ, कितनी संयमता के साथ, कितने उस जयपुर की जनता को हम दिखा सकें। इसकी तैयारी के साथ हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम आपको उसी दिन बता पाएंगे कि इसकी तैयारी में हम लोग किस तरीके से हम लोग करीबन 500 स्वयंसेवक उस कलश यात्रा को निश्चित रूप से तरीके से निकाल सकें। साथ में टीम बना रहे हैं और आपको जब देखेंगे 15 तारीख को दोपहर में जब 3 बजे निकलेगी तो इसका भव्यता का उसी समय आप आकलन कर सकेंगे। जब देवकीनंदन जी ठाकुर जी कलश यात्रा निकली थी उसके पहले भी हम लोगों को नहीं मालूम था कि किस तरह से लोग निकालेंगे, लेकिन उसकी भव्यता इतनी शानदार थी कि उससे देखने वाले लोग, जैसे छतों से लोग जब देख रहे थे ना सर उसे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा सारा भगवा हो गया। सर एक चीज़ और, उसमें साड़ी का कलर इसमें साड़ी का कलर चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज है सर, बिल्कुल अलग है, उससे और सुपीरियर हाँ। है। महिलाओं की भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि उनका मन करता है वो एक ही कलर पहन के बोर हो जाती हैं। इसका हम लोग को सूरत से कंटिन्यू 1.5 महीने से इस पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है और अब फाइनल हुई है वो सिस्टम। तो वो जल्दी आपको 2 मार्च के बाद उसका कलर भी और सिस्टम भी देखने को मिलेगा आपको। 15 तारीख को होगी कलश यात्रा, उसके बाद 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक होगी कथा। आप लोग जरूर आइएगा, आनंद लीजिएगा। नमस्कार।